अच्छा, सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम भुवन पंत है और मैं फिजिक्स का एक टीचर हूँ। पिछले 25-30 सालों से बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए पढ़ा रहा हूँ। अभी पिछले प्रोग्राम में मैं नहीं आ पाया था। उसका कारण ये था कि उससे पहले प्रोग्राम में जब मैं कविता सुना रहा था, क्योंकि मैं टीचर हूँ, काफ़ी समय से पढ़ाता आ रहा हूँ, तो वो आदत मेरे पास है। तो जब मैं कविता सुना रहा था तो कुछ बच्चे ऐसे थे, लड़के ऐसे थे जो तालियां नहीं बजा रहे थे, तो मैंने बहुत मारा। इस वजह से अगले प्रोग्राम के लिए इन्होंने मेरे को सस्पेंड कर दिया। हुआ था ना ऐसा? ठीक है बेटा, तुम घबराना नहीं है, ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा सुनिए, सबसे अहम बात यह है कि आज मेरी पत्नी मेरे संग आई है, तो थोड़ी मेरी इज्जत बढ़ा लेना। तालियां अच्छा ना लगे, धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा ना लगे तो भी मेरी इज्जत बढ़ा लेना, क्योंकि घर में जब इनके सामने मैं कुछ सुनाता हूँ, कुछ लिखता हूँ, तो यही मेरी पहली श्रोता होती हैं। मैंने एक शेर लिखा तो कहती हैं हाँ, मैं कहता हूँ तुम सुनोगे, ये सुना देता हूँ। कहती हैं पहले चाय बना के लाओ, है ना। और पूरी गजल या पूरी कविता सुनाने के लिए कहती हैं कि बर्तन भी किचन में बहुत पड़े हैं, पहले साफ हो जाएं तो अच्छा है ना। तो मतलब पहले कुछ रिश्वत देनी पड़ती है, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, जो मैं आपको पहले सुनाना चाह रहा हूं कुछ इस प्रकार है कि जैसे अभी निष्ठा ने बताया था कि कुछ पुराने प्रतिमान हैं, कुछ पुरानी बातें हैं जो अब कुछ बहुत पुरानी सी होती जा रही हैं। जैसे अगर आप कह दीजिए कि तुम्हारी आंखें झील जैसी नीली हैं, झील जैसी नीली हैं, तो अब झील जैसी नीली आंखें, मतलब झील नीली है कहाँ, इतना पोल्यूशन है, तो कोई भी लड़की बुरा मान जाए, भाई तुम्हारी आंखें झील जैसी, वो कहेगी क्या इतना कीचड़ सा है मेरी आंखों में, क्या इतनी खराब आंखें हैं। या सॉरी, मैं फिजिक्स का टीचर हूं, तो उस सेंस में मैं ये कह सकता हूं, जैसे आप किसी लड़की से कह दीजिए कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा खूबसूरत है, चांद जैसा खूबसूरत है, तो वो लड़की बुरा मान जाएगी। वो कहेगी भाई चांद की ग्रेविटी तुम्हें मालूम है। जो साइंस वाले बच्चे होंगे उनको मालूम होगा कि चांद की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 है। तो कहेगी मेरा चेहरा चांद की तरह है, तो क्या मैं अर्थ की और लड़कियों के मुकाबले 1/6 अट्रैक्टिव हूं? तो हमें अपने कुछ प्रतिमान, हमें अपनी कुछ बातें बदलनी पड़ती हैं। तो आज के माहौल में बीइंग ए टीचर, मैंने ये काम भी आप लोगों के लिए किया है कि आप कैसे प्यार करें। तो उस प्यार करने से रिलेटेड मैंने कुछ चंद शेर लिखे हैं। तो क्योंकि इतना देखिए, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी का जमाना है, हाईटेक है, तो ये एक हाईटेक प्यार के बारे में मैंने कुछ चंद शेर लिखे हैं, तो पेश खिदमत है। तो एक लड़की और एक लड़के के बीच में प्यार होता है, तो बहुत समय तक भी वो प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं, बहुत समय तक भी प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं। तो एक बार जब वो प्यार का इजहार बहुत समय के बाद करने वाले होते हैं, तो लड़की कहती है, अब लड़की उससे क्या कहती है देखिएगा शेर के माध्यम से। लड़की कहती है कि गर 2G के टाइम से, 2G 3G 4G 5G आप जानते हैं, गर 2G के टाइम से मुझे तो प्यार करता था, तो क्यों 5G के टाइम में इसका इजहार करता है। गर 2G के टाइम से मुझे तो प्यार करता था, तो क्यों 5G के टाइम में इसका इजहार करता है। लड़का कहता है कि मैं केवल तुम पे हूं कुर्बान 2G के टाइम से, मगर संकोच के वायरस मुझे तब हैंग कर देते, मगर संकोच के वायरस मुझे तब हैंग कर देते। लड़की कहती है कि क्या नोकिया, पहले नोकिया के फोन चलते थे, तो लड़की कहती है कि क्या नोकिया के फोन से इजहार इश्क नहीं होता, क्या बिना जूम करने से तस्वीर में दर्द नहीं दिखता, क्या नोकिया के फोन से इजहार इश्क नहीं होता, क्या बिना जूम करने से तस्वीर में दर्द नहीं दिखता। लड़का कहता है कि तेरी रुखसत से मेरे दिल की बफरिंग तेज हो जाए, तेरी रुखसत से मेरे दिल की बफरिंग तेज हो जाए, तेरे पास आने से जज्बात की लोडिंग तेज हो जाए, तेरे पास आने से जज्बात की लोडिंग तेज हो जाए। और अगला मेरे को बहुत अच्छा लगता है, देखिएगा जरा, कि जैसे हम हर जगह टावर हैं, आजकल हर जगह कम्युनिकेशन के लिए टावर लगे हैं। तो लड़की कहती है कि हर ओर इतने टावरों की भीड़ में हम तुम, हर ओर इतने टावरों की भीड़ में हम तुम, एहसास के 2-4 सिग्नल भेज सके न तुम। हर ओर इतने टावरों की भीड़ में हम तुम, एहसास के 2-4 सिग्नल भेज सके न तुम। आगे देखिएगा, फिर लड़का कहता है कि गर तेरी चाहत को दूं अल्फाज, गर तेरी चाहत को दूं अल्फाज तो स्टोरेज भर जाएं, गर तेरी चाहत को दूं अल्फाज तो स्टोरेज भर जाएं,
अनगिनत प्यार के गीतों से सर्वर क्रैश कर जाएं, अनगिनत प्यार के गीतों से सर्वर क्रैश कर जाएं। लड़का फिर बताता है कि इतने समय के बाद मैंने तुमसे क्यों प्रपोज किया, तो लड़का कहता है मैं पुराना पीसी सा तुम स्लीक सी लैपटॉप लगती थी, मैं पुराना पीसी सा तुम स्लीक सी लैपटॉप लगती थी, मैं माउस सा बेबस और तुम हाई फाई टच स्क्रीन लगती थी, मैं माउस सा बेबस और तुम हाई फाई टच स्क्रीन लगती थी। लड़की कहती है आगे कि मेरे दिल की धड़कन में तुम्हारा एहसास बसता है, जैसे मोबाइल के सॉकेट में कोई नन्हा सा सिम रहता है। मेरे दिल की धड़कन में तुम्हारा एहसास बसता है, जैसे मोबाइल के सॉकेट में कोई नन्हा सा सिम रहता है। लड़का आगे कहता है कि तुम्हारे प्यार की चार्जिंग बिना धड़कन नहीं दिल में, तुम्हारे प्यार की चार्जिंग बिना धड़कन नहीं दिल में, तुम्हारे दीदार से गमगीन मन फॉर्मेट हो जाए पल भर में, तुम्हारे दीदार से गमगीन मन फॉर्मेट हो जाए पल भर में। फिर अंत में दोनों कहते हैं, जब प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं तो अंत में कहते हैं कि चलो छोड़ो पुरानी बात फिर से सिंक कर ले हम, चलो छोड़ो पुरानी बात फिर से सिंक कर ले हम, दो हैं यूजर नेम मगर अकाउंट लिंक कर ले हम, दो हैं यूजर नेम मगर अकाउंट लिंक कर ले हम। धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा, एक कविता मैं आपको और सुनाना चाहूंगा। अब जैसे रक्षाबंधन आने वाला है तो ये कविता मेरी बहनों के नाम है। जैसे यहाँ पर भी काफी बहनें हमारी हैं, आप जैसे है ना, इरम है, निष्ठा है, आप सब लोग। तो सारे भाइयों की जो सारे बहनों के प्रति एक डेडिकेशन का भाव है, मैं इस कविता के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूँ और अपनी बहन को ये कविता मैं अपनी डेडिकेट करना चाहता हूँ। बहन या सारी बहनों को ये कविता मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो देखिएगा, बहनों का बहुत बड़ा रोल है हमारे, खासकर इंडियन सोसाइटी में बहनों का बहुत बड़ा रोल है। तो बहनों के नाम देखिए, कुछ पंक्तियां देखिएगा कि बहन क्या होती है। देखिए, असंख्य सुनहरे भावों से गुथी, असंख्य सुनहरे भावों से गुथी माला को बहना कहते हैं, असंख्य सुनहरे भावों से गुथी माला को बहना कहते हैं। स्वयं शारदा की संगीत की पाठशाला को बहना कहते हैं, स्वयं शारदा की संगीत की पाठशाला को बहना कहते हैं। कभी सुधाकर सी शांत, चंद्रमा जैसी, कभी सुधाकर सी शांत, कभी दिवाकर की ज्वाला बनकर, कभी सूर्य के समान, कभी सुधाकर सी शांत, कभी दिवाकर की ज्वाला बनकर समय के थपेड़ों से मुझे बचाती दुशाला को बहना कहते हैं, समय के थपेड़ों से मुझे बचाती दुशाला को बहना कहते हैं। आगे देखिएगा, जीवन के तपते मरुस्थल में बहन होती है छांव घने पेड़ों की, जीवन के तपते मरुस्थल में बहन होती है छांव घने पेड़ों की। भाई लहलहाते खेतों सा है तो बहन होती है मिट्टी मेड़ों की, भाई लहलहाते खेतों सा है तो बहन होती है मिट्टी मेड़ों की। आपको मालूम है कि जो मिट्टी, मेड़ की जो मिट्टी होती है वो सारे खनिज पदार्थों को रोके रहती है, जिसमें बीच में पेड़ लहलहाते हैं। तो जो भाई उन्नति करे इसके लिए बहन मेड़ों का काम करती है, भाई के लिए सब कुछ संचयित करती है वो। तो भाई लहलहाते खेतों सा है तो बहन होती है मिट्टी मेड़ों की। भाई की उन्नति के जहाज, भाई की उन्नति के जहाज न भटकने पाए अनंत सागर में, भाई की उन्नति के जहाज न भटकने पाए अनंत सागर में। अविचल दिग्दर्शक प्रकाश स्तंभ बहन होती है इन जहाजी बेड़ों की, अविचल दिग्दर्शक प्रकाश स्तंभ बहन होती है इन जहाजी बेड़ों की। आगे देखिएगा, बेजान दीवारें भी मुझसे तब कुछ कुछ कहने लगती हैं, बेजान दीवारें भी मुझसे तब कुछ कुछ कहने लगती हैं। महकते फूलों से छनी हवा तब घर में बहने लगती है। मेरी माँ भी मेरे नटखट अपराधों को तब सहने लगती है। जब बहना मेरी घर में हो खुशियां तब घर में रहने लगती है, जब बहना मेरी घर में हो खुशियां तब घर में रहने लगती हैं। आगे देखिएगा कि समय बीतता जाता है ऋतुएं रिश्तों को आजमाती हैं, समय बीतता जाता है ऋतुएं रिश्तों को आजमाती हैं। कुछ रिश्तों में गर्मी बढ़ती है, कुछ में उदासीनता छाती है, कुछ रिश्तों में गर्मी बढ़ती है, कुछ में उदासीनता छाती है। पर जिस भी कसौटी पर ए जिंदगी आजमाना है तू आजमा ले, पर जिस भी कसौटी पर ए जिंदगी आजमाना है तू आजमा ले। भाई बहन के पवित्र प्यार पर समय की धूल कहाँ छाती है, भाई बहन के पवित्र प्यार पर समय की धूल कहाँ छाती है। अंतिम बंद देखिएगा कि प्यारी बहनों का मिला प्यार भाई को कुबेर सा धनवान बनाता है,
प्यारी बहनों का मिला प्यार भाई को कुबेर सा धनवान बनाता है। प्यारी बहनों का किया त्याग भाई को जग में सम्मान दिलाता है। प्यारी बहनों का किया त्याग भाई को जग में सम्मान दिलाता है। इस घर के कण कण का रिश्ता होता है जिस बहन से मेरे, इस घर के कण कण का रिश्ता होता है जिस बहन से मेरे। डोली उठते ही यह रिश्ता क्यों इस घर में मेहमान कहलाता है। डोली उठते ही यह रिश्ता क्यों इस घर में मेहमान कहलाता है। डोली उठते ही यह रिश्ता क्यों इस घर में मेहमान कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष को, इरम को, निष्ठा को फिर से मैं खूब शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इतना अच्छा काम, देखिए लिखना हो सकता है उतना कठिन काम ना हो, लेकिन अच्छे श्रोता लाना बहुत बड़ी बात होती है। हम कैसे लिख रहे हैं भाई, हमारी बात को कोई सुनने वाला अच्छा इंसान भी मिले। तो आशीष, इरम, निष्ठा वगैरह इन सब के, है ना जी, इन लोगों ने जो प्रयास किया है उसके लिए बहुत मैं इनकी सराहना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।